Today we shall discuss some extra problem of domain. आज हम जी मेंस लेवल का कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं डोमेन का। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम देखो, मॉड की कुछ प्रॉब्लम आज बनाते हैं। fx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस मॉड x और 2 माइनस मॉड x। इस प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये क्या है, रूट के अंदर का फंक्शन। सबसे पहले ये देखना कि रूट के अंदर का फंक्शन है। अगर फंक्शन रूट के अंदर का होगा, ठीक है, आप क्या करना है, इसको ग्रेटर और इक्वल 0 लिखना। फर्स्ट स्टेप ये होता है इसका। इट मींस 1 माइनस मॉड x बाय 2 माइनस मॉड x ग्रेटर इक्वल 0। ये फर्स्ट स्टेप आप लिखना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करना, माइनस कॉमन लेना। ये ग्रेटर इक्वल आपने जरूर रखना, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, यहां पे क्या आ गया आपका जो रिक्वायर्ड फंक्शन आया, ये आया मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। अब आप क्या करना, रफ में चले। रफ में देखो क्या करना है, यहां पे ऐसे करके कंडीशन से यहां पे लेना लेट मॉड x इक्वल टू m, ठीक है। दिस इंप्लाइज m माइनस 1 m माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। अब आप क्या करना है, यहां पे देखो ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। ये मॉड की प्रॉपर्टी है। अब देखो क्या करना, इसको इक्वेट करना। m माइनस 1 इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू 1, m माइनस 2 इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू 2। देखो ये रफ वर्क है बेटा, ये अपने से कर लेना, ठीक है। 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। मान लो 2 से बड़ा हमने पुट किया 3, तो 3 पे क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0। अब 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, मतलब 1 और जैसे हमने किया ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0, ये डिफाइंड नहीं होगा। अब आप 1 से कोई छोटा वैल्यू पुट करो, माने माइनस 2 हमने पुट किया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, मतलब माइनस 1 पे ये डिफाइंड, माइनस 1 से छोटा भी ये क्या है, डिफाइंड है। ये आप चेक कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना, इसके बाद आप मॉड की प्रॉपर्टी को लगाना। आप क्या करना, मॉड की प्रॉपर्टी को लगाना। मॉड की प्रॉपर्टी को कैसे निकालेंगे, देखो m का क्या वैल्यू है, m माने m इज लेस देन 1, लेस देन 1 पे ये क्या है, पॉसिबल है, लेस देन इक्वल टू 1 पे ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, m क्या लिया है, मॉड x लेस देन इक्वल 1, एक केस ये बना। अब क्या करना, इसको बीवी पर मेथड यूज करो। ये मॉड की प्रॉपर्टी याद रखना, मॉड दो चीज के लिए डिफाइंड होता है, एक लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। मतलब अगर 1 से ये छोटा होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और ये +1, ठीक है। अब क्या करना आप यहाँ पे देखो, लेस देन है, लेस देन के लिए आप क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे आप ले लेना नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वैल्यू हमने ले ली। अब क्या करना, देखो ये पॉजिटिव कहां से कहां तक कंसीडर करना, यहां से यहां पे, तो पॉजिटिव 1 पे डिफाइंड है फंक्शन। देखो यहां पे 1 पे पुट करके देखो 1 माइनस 1 पे डिफाइंड है, ये यहां पे लिख लेना आप क्लोज इंटरवल -1 +1, एक केस ये बनेगा, ठीक है। दूसरा केस आप क्या बनाना, एक था m ग्रेटर देन 2, m का वैल्यू क्या आया, m का वैल्यू आया है मॉड x ग्रेटर देन 2। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड लगा लो, यहां पे लिख लेना आप +2, यहां पे लिख लेना -2 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। अब देखो क्या है, ग्रेटर देन 2, यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन 2।
जैसे ग्रेटर देन 2 इंडिकेट करे, यहाँ पे आप क्या ले लेना, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या ले लेना, नेगेटिव, यहाँ पे क्या ले लेना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट क्या हो गया, इस साइड हो गया। ये कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी, हमको मालूम नहीं है, माइनस इंफिनिटी क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल में। -2 पे फंक्शन डिफाइंड है, -2 पे फंक्शन डिफाइंड है, -2 पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। -2 पे फंक्शन डिफाइंड है, यहां पे आपने क्या लेना, -2। अब क्या करना है इसको, क्लोज इंटरवल में यूनियन इस पार्ट को छोड़ दें। ये कहां से कहां तक डिफाइंड है, 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। सर -2 पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि मॉड -2 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा। हां, तो -2 पे फंक्शन क्या डिफाइन नहीं है, नहीं है, तो ओपन इंटरवल होगा। इसको आप यहाँ पे ओपन इंटरवल लिख दो, यूनियन टू -2 होगा ना सर, -2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पे आप 2 ले लो, ठीक है, 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, प्लस यूनियन क्या होगा यहाँ पे, 2 इनफाइनाइट हो जाएगा सर, ओपन इंटरवल 2 इनफिनिट पता नहीं है, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो एक ही फंक्शन है, दोनों क्या है, एक ही फंक्शन, इसलिए क्या लेंगे हम लोग, यूनियन लेंगे। क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। इस रिक्वायर्ड डोमेन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डोमेन आप यूनियन लिख देना यहां से, माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 to आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हम डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, f(x) इक्वल टू 1 by अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस। तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम, ठीक है। बस क्या है, सेम आपको बनाना है जैसे आपने पिछले प्रॉब्लम को बनाया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर की इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाना, इसमें क्या होना चाहिए, ये इक्वल 0 नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, केवल ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 पे क्या करना आपने, मॉड ऑफ स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, एक केस आपने ये देखा। फिर क्या करना, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 ऑफ मॉड x प्लस 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यहां पे क्या करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा हमारा, रिमेनिंग टर्म इज -3, इसको ब्रैकेट में दे दो, प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ग्रेटर देन 0। क्या आया हमारा, देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 आया, और यहाँ पे क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब देखो ग्रेटर देन आ गया, अब क्या करना है, यहाँ पे वेवी कर्व मेथड को हम यूज करें। नाउ वी आर यूजिंग वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड यूज करो, ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ग्रेटर देन यहां पे क्या लेना, पॉजिटिव लेना, यहां पे क्या लेना, नेगेटिव लेना, यहां पे क्या लेना, पॉजिटिव लेना, ठीक है। अब ये कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, अब ये तुम्हारा डिफाइंड होगा, देखो अब ये तुम्हारा डिफाइंड होगा माइनस इंफिनिटी 2 पे डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि 2 पे 0 हो जाएगा, यूनियन 3 पे भी डिफाइंड है फंक्शन, देखो थर्ड नंबर प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज है। आपको इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे जेईई मेंस में और इसके लिए आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज याद रखना पड़ेगा। देखो ये प्रॉब्लम आएगी, fx इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 2x प्लस पाई बाई 6। इस फंक्शन को कैसे हम लोग बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको कैसे बनाते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले देखो क्या है, ये रूट के अंदर का, ये कैसा है, रूट के अंदर का। यहां पे क्या करना, आप साइन इनवर्स 2x प्लस 6 पाई बाई 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 0 लिखा। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 0 लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल माइनस पाई बाई 6 लिखा। अब देखो हम एक चीज जानते हैं, हमेशा याद रखना, साइन इनवर्स x का अगर ग्राफ देखोगे तो साइन इनवर्स x जो है वो लाई करता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। मींस इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस प्लस 1 होगा और मिनिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होगा, माइनस 1 होगा। इसका मतलब क्या है, जो भी फंक्शन है ये माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में क्या होता है, ये लाई करता है। तो आप यहां पे लिख लेना माइनस पाई बाई 2। अच्छा एक चीज देखो, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ का डिस्कस कर देता हूं, चलेगा। देखो ये यहां पे कहीं पे माइनस पाई बाई 2 होगा, यहां पे माइनस पाई बाई 2 होगा, ठीक है, और यहां पे कहीं पाई बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 6, देखो ध्यान से, माइनस पाई बाई 6 कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, इस बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कहां से कहां तक लाई करेगा, ये फंक्शन तुम्हारा कहां से कहां तक लाई करेगा, ये फंक्शन लाई करेगा ग्रेटर देन पाई बाई 6 कर, ये क्या कर रहा है, ग्रेटर देन पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 6 से कहां तक जाएगा, पाई बाई 2 तक, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 तक जाएगा। तो ऐसे करके आप लिख लो इस फंक्शन को, माइनस पाई बाई 6 लेस देन इक्वल 2x लेस देन इक्वल साइन इनवर्स 2x लेस देन इक्वल पाई बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 6 लेस देन इक्वल 2x लेस देन इक्वल साइन पाई। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 180 बाई 6 दैट इज 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, साइन 30 का वैल्यू हो गया माइनस हाफ लेस देन इक्वल 2x लेस देन इक्वल 1, साइन 91 हो जाता है। अभी क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका डोमिनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको घर में बैठ के एक बार सॉल्व कीजिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर एनी जेईई एग्जामिनेशन। और एक चीज याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है वो पूरा आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए। ग्राफ ऑफ sin x, ग्राफ ऑफ cos x, ग्राफ ऑफ tan x, sin इनवर्स cos x, सारे का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम रेंज से पहले थोड़ा सा आपको ग्राफ डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 3rd नंबर है, log 4 log 5 log 3 18x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। देखो ये दो केस लगेगा इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको दो केस लेना पड़ेगा। एक केस क्या लेना पड़ेगा बेटा, देखो एक केस लेना पड़ेगा ये ग्रेटर देन इस ये क्या ना f ऑफ fx का फंक्शन है, f से f की तरफ जा रहा है, मतलब ये दो फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंडीशंस को हम चेक करते हैं, इस कंडीशंस को चेक करने के लिए क्या लिखते हैं, a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करना लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को लिखेंगे log 5 log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, यहां पे लिख लेना आप ग्रेटर देन 0 क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0, ये ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0 आ गया। यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, देखो थोड़ा सा इधर आप एक काम करो, एक लाइन में एक्स्ट्रा लिख देना, log 3 लिख देना ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा तुम्हारा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3 टू द पावर 1। यहां से क्या ले लेना 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3 टू द पावर 1 3। अब क्या करना, अब देखो क्या करना, यहां पे लिख लेना 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना, यहां से लिख लेना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन आप लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। माइनस से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 18 लेस देन 0। अब d अगर लेस देन 0 होता है, d अगर लेस देन 0 होता है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये हर एक इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो हम किस पे चेक करेंगे, अब इस प्रॉपर्टी पे चेक करेंगे 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसको भी आप ग्रेटर देन 0 दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 18x माइनस सॉरी अब माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 ग्रेटर देन 0। अब क्या करो, इनइक्वालिटी का साइन को चेंज कर दो, इनइक्वालिटी का साइन आप चेंज करोगे, यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन 0। यहां से दो वैल्यू आ जाएगा x माइनस 11 और x माइनस 7 लेस देन 0। यहां पे आप ले लो एक 11 ले लो और एक 7 ले लो। अब देखो ये लेस देन 0, लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, ये तो सभी के लिए डिफाइंड है, यहां कहां पॉजिटिव आ रहा है, कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है इसका 7 एंड 11, इसका क्या हो जाएगा 7, 11 इज द आंसर। नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, ये देख लो, ये सबसे आसान प्रॉब्लम है और ये स्टेट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4xc 2x स्क्वायर प्लस 3। तो ये स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में एग्जाम में आता है, तो इसके लिए क्या है ना कि ये जो एनसीआर का प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं, एनसीआर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, n इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू r, ठीक है। n क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल r होना चाहिए। बस क्या करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x ग्रेटर इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 3 लगा देना, यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल
0। अब देखो सॉरी यहाँ पे ऐसे कर देना -2x², ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लो, x² -4x + 3 ग्रेटर इक्वल 0। अब यहाँ क्या करना, नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज मिल जाएगा। अब क्या लिख लेना, x² -3x x + 3 > 0। यहां से क्या आ जाएगा, x -1 और x -3 > 0। यहाँ पे वैल्यू देखो पुट कर लो, ये 3 आया, ये 1 आया। यहाँ पे आप पॉजिटिव ले लो, सॉरी लेस देन है, यहाँ पे नेगेटिव ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, यहाँ पे नेगेटिव ले लो। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करा, 1 और 3 के बीच में। और ये फ्रैक्शनल नहीं होता, हमेशा याद रखना, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। r should not be fractional and n should not be fractional। ये फ्रैक्शनल होता है लेकिन BSc में होगा, MSc में होगा, यहाँ नहीं होगा। अब आप यहाँ 1 पुट करके देखो, 1 + 4 c 2 × 1 + 3 4 1 5, ये सेटिस्फाई कर गया, 1 होगा, ठीक है। ठीक क्या है 5 c5, यहाँ पे आप लिख लेना 5, ठीक है। अब 2 देखो पुट करके, 2 देखो तो 2 2 4 और यहाँ क्या आ रहा है 4 4 सॉरी 2 पुट करें, 4 2 8। यहाँ पे क्या आ रहा c 2 2 4 2 8 8 का आ रहा, और यहाँ क्या आ रहा 3 8 3 11। यहाँ क्या आ रहा 12 c 11, इस पे भी सेटिस्फाई कर गया, तो 5 आया 11 आया, ठीक है। अब आप 3 पुट करके देखो, 3 करके देखो, 3 3 9 और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, ठीक है। यहाँ पे 3 पुट करके देखो, तो 3 3 9 9 2 18 18 + 3, यहाँ पे कितना आ गया 21 c 21, इस पे भी सेटिस्फाई कर गया। और 4 पुट करके देखो 16, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4 4 16, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 4 4 16 32 और +3 नॉट सेटिस्फाइड। इसका आंसर यही हो जाएगा 5 11 21। और एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ये जो वैल्यू होगा वो 3 ही वैल्यू लाई करेगा, 5 11 और 21, ठीक है। ऐड किस पे लाई करेगा 1 2 3 पे। और ये एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो है फ्रैक्शनल नहीं होगा, जैसे 1/2 1/3 1/4 नहीं होगा, ठीक है सर।